नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज हम माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि इन माताओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है। सावन महीने में इन माताओं की कथा सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ सहित इन माताओं की भी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। यदि आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर मत करिए। आज की कथा में हम जानेंगे कि माता पार्वती ने माता सरस्वती को श्राप क्यों दिया और माता सरस्वती ने भी माता गंगा सहित माता लक्ष्मी को श्राप दिया। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्या है इस श्राप के पीछे का रहस्य? इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि हम सदा धनवान और विद्यावान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती हमारे घर से कभी भी ना जाए। यदि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कथा के अंत में इसके उपाय भी जान पाएंगे, जिसमें माँ पार्वती ने स्वयं माता काली को बताया था। तो इस उपाय को हम आपके साथ भी साझा करेंगे और बताएंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि ये दोनों माताओं की कृपा हमारे ऊपर बराबर लगातार बनी रहे। क्योंकि कहा जाता है कि कालांतर से ही माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में द्वंद्व होता आया है। तो ऐसा क्या करें कि यह दोनों देवियां हमारे घर में अपनी कृपा समान रूप से बनाए रखें। इस कथा के अंत में हम इसका रहस्य जान लेंगे। तो यह कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मनोहारी है। यह माताएं जो हमें मनुष्य कहलाने योग्य बनाती है, हमारी माताएं हैं। इनके बिना तो हम पशु समान हैं। ऐसे में जिनकी कृपा से हम सुख, समृद्धि, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें इनकी कृपा तथा गाथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए इन माताओं को अपने हृदय में उतारकर इनकी श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें और अपने आप को कृतज्ञ करें। हे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गंगा, हे पतित पावन पार्वती माता, आप अपनी कृपा उन सभी पर सदैव बनाए रखना जो माताएं, बहनें और भाई बंधु इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं। उनको सुख समृद्धि देना, उनके पापों का नाश करना, उनके घर में धन धान्य देना, उनका ऐश्वर्य सदैव बनाए रखना। तो दोस्तों, आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। पौराणिक काल की माने तो एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थी। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हालचाल लेते हुए पूछा कि माता, अब आप ब्रह्मलोक में नहीं आती। तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जन कल्याण के कार्य में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल आऊं। सबको धन, वैभव और सुख देना होता है, इसलिए समय ही नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। आगे माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा, अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। माता लक्ष्मी के अहंकार भरी बातें सुनकर माता सरस्वती को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिका सकती। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह पर जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती हूँ। मेरा प्रचार प्रसार जितना होगा मैं उतनी ही बढ़ती जाऊंगी।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के समान ही रहता है। माता सरस्वती की बातें सुनकर माता लक्ष्मी क्रोध में आग बबूला हो रही थी। जिसके बाद आगे माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन ना होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना स्वयं भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और ना ही अपने बातों से हिली। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला तो सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु ही करेंगे, क्योंकि आपको वाणी में तो कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप तो स्वयं विद्या की देवी हैं। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जाएं, उनके समक्ष जाएं और इस बात पर फैसला करवाएं कि आखिर कौन श्रेष्ठ है। माता लक्ष्मी के यह कहने के बाद माता सरस्वती ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी यह प्रस्ताव मंजूर है। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या होना था, दोनों देवियां इस बात का फैसला कराने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गईं, जहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। श्रीहरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ गई, लेकिन किसी ने भी माता सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहा, जिससे वह नाराज हो गई। बस फिर क्या था, क्रोध में लाल माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप स्वयं मुझे यहाँ लेकर आई हैं और आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास तो श्रीहरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं है जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवी माता लक्ष्मी और माता गंगा जोर जोर से हंसने लगी। अपना उपहास उड़ता देखकर माता सरस्वती के बर्दाश्त की सीमा टूट गई और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बड़ा अभिमान है अपने वैभव और श्रीहरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप श्रीहरि से दूर हो जाएंगी, श्रीहरि विष्णु के हृदय में मैं स्थापित हो जाऊंगी। यह कहकर उन्होंने अपने श्राप को दोहराया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहां जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी महान राक्षस से होगा। आपको बता दें कि यही माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जालंधर नाम के महाअसुर से हुआ था। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माता सरस्वती पर क्रोध आ गया। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो भी धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता सरस्वती ने पुनः क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया और कहा कि वह श्रीहरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर रहेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। उनमें कंकालों, हड्डियों, अस्थियों इत्यादि को बहाया जाएगा। क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों देवी ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वो तीनों बहुत पछताई। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो अब उन्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरा होने के बाद वे सभी देवियां पृथ्वी से अपने अपने लोक आकर अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना ही पड़ेगा और देवी लक्ष्मी को तुलसी का पौधा बनना पड़ेगा। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं और माता गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, अब माता गंगा भी अपने लोक वापस लौट जाएंगी और इस धरती से माता गंगा लुप्त हो जाएंगी। यह तो
पहले से ही तय है। दोस्तों, अब इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर स्थित माता पार्वती देख रही थी। तभी वहां पर माता काली प्रकट हुई। माता काली ने कहा, हे देवी, आपके ही अंश ये सभी देवियां माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में लड़ रही हैं। ये कैसी व्यथा है? तब माता पार्वती ने कहा, हे देवी, यह तो कालांतर से सर्वदा चला आ रहा है। जहाँ लक्ष्मी है वहां तो सरस्वती से द्वंद्व होगा ही। यह सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है तो आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो। जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करें, दोनों में कभी भी तकरार ना हो, जहाँ ये लोग खुशीपूर्वक उस व्यक्ति के जीवन में उस घर में रहे। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इसका उपाय है, परंतु इससे पहले ये जानिए कि आखिर क्यों मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती आपस में लड़ती रहती हैं। क्या कारण है, इसका उदाहरण समझिए। तब माता पार्वती ने कहा, हे देवी, जगत जननी, सुनिए, जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। वह घर विलासिता और खुशहाली से भर जाता है और जल्द ही घर पर साधारण सफेद गहने पहने हुए सरस्वती को सब भूल जाते हैं। सारा ध्यान भरी सोने के आभूषणों से लाल साड़ी में सजी लक्ष्मी पर केंद्रित हो जाता है। सरस्वती जल्द ही निराश और अस्वीकार महसूस करती हैं और वह उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही सरस्वती छोड़ती हैं, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रखती है। वह अराजकता, संघर्ष, बीमारियां और अंततः विनाश पैदा करती है। एक बार जब अलक्ष्मी को लक्ष्मी की उपस्थिति का एहसास होता है तो वह चंचला स्वभाव में और लक्ष्मी की विनाशकारी नजर के कारण ऐसा घर छोड़ देती है। तब अलक्ष्मी अकेले ही घर में विनाश का नियत रचती है, जब तक कि पूरा घर पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इस दिव्य स्त्री शक्तियों के बीच लड़ाई के कारण अधिकांशतः घरों का भाग्य ऐसा ही होता है। जब छात्र अपनी पढ़ाई में तब्दील होते हैं तो जाहिर तौर पर वे कमाते नहीं हैं या पर्याप्त नहीं कमाते, थोड़ा बहुत ही कमाते हैं। ध्यान हमेशा उनका कौशल को समझने पर होता है, परंतु जब एक बार कौशल में महारत हासिल हो जाती है और शिक्षा पूरी हो जाती है तो सीखने वाला विद्वान बन जाता है और सीखे गए कौशल का उपयोग करके धन अर्जित करना शुरू कर देता है। जब एक बार ध्यान कौशल की सामग्री या सीमा के बजाय धन को बढ़ाने पर केंद्रित हो जाता है तो मनुष्य का ध्यान सरस्वती से हटकर केवल और केवल लक्ष्मी पर ही केंद्रित हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति का ध्यान केवल धन प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है तो कौशल और सीखने का विकास रुक जाता है। बुद्धि होने की तुलना में लोग अधिक धन कमाना महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब व्यक्ति विद्या अर्जित करता है तो उसके पास धन नहीं रहता, वह केवल और केवल विद्या अर्जित करता है। लेकिन जब वह विद्या अर्जित कर लेता है तो उसी विद्या से वह धन कमाने लगता है। जब धन कमाने लगता है तो उस धन के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता। धन के लालच में वह इतना आगे बढ़ता जाता है कि वह लोभ, मोह, अनेकों प्रकार के कृत्यों से घिर जाता है। उसके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उसे धन का घमंड हो जाता है और वह अमीर हो जाता है। उसके अंदर तमाम तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हे देवी, जहाँ विकार हो जाता है, घमंड और ईर्ष्या हो जाता है, वहां पर माता सरस्वती कभी नहीं टिकती। वो वहां से चली जाती हैं। वे वहां पर अपना अपमान समझती हैं और इन्हीं अपमान और घमंड के कारण अलक्ष्मी अपना पैर पसार देती है और वहां से माता लक्ष्मी को भी जाना पड़ता है। इस प्रकार दोनों देवियां वहां से चली जाती हैं और उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है।
तो हे देवी, मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया, अब आप बताइए कि किस प्रकार माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को एक साथ में अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, दोनों की कृपा एक साथ पा सकते हैं। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने पुनः कहा, हे देवी काली, सुनिए, लक्ष्मी और सरस्वती एक घर में कैसे रह सकती है, इसका उपाय मैं बताती हूँ। यदि घर में विष्णु जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी उस घर में अचल रूप से रहती है। विष्णु लक्ष्मी को अपने हृदय में रखते हैं और माता सरस्वती को अपने कंठ में छिपा कर रखते हैं, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु के साथ ही रहती हैं और लक्ष्मी विष्णु को प्रभावित नहीं कर पाती। तो ऐसे में घर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है, उस घर में खुशहाली आ जाती है। तो ये देवी, अगर घर में किसी भी मनुष्य को धन और विद्या दोनों चाहिए तो उन्हें सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए और उन्हें अपना इष्ट बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे तो वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही रहेंगी और माता सरस्वती के तो कहने ही क्या, वो तो सदैव ही भगवान श्री हरि विष्णु के कंठ में विराजमान होती है। भगवान विष्णु जब आशीर्वाद देते हैं तो पूरा घर धन धान्य से संपन्न और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह सुनकर माता काली प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे देवी जगत जननी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपने बहुत ही सुंदर और सत्य वचन कहे हैं। आपने सत्य कहा। रावण एक विद्वान व्यक्ति और उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखने की लालसा उसके विनाश का कारण बनी। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन के युद्ध में समर्थन के लिए श्री कृष्ण ने अपने आप को दो भागों में बांटा। उन्होंने अपनी नारायणी सेना और खुद को लेने को कहा कि तुम दोनों में से जो चाहे वह मांग सकता है, लेकिन मूढ़ बुद्धि दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को ना चुनकर भगवान कृष्ण के नारायणी सेना को चुना। लेकिन वह यह भूल गया कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात श्री हरि विष्णु है। उनके पास तो लक्ष्मी भी है, उनके पास सरस्वती भी है, जिसके कारण वह युद्ध में विजयी होगा। तो हे माता, मुझे अब समझ में आ गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागेगा वह एक दिन विनाश की तरफ जरूर जाएगा। माता लक्ष्मी को पाने के लिए उनके पति श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करनी पड़ेगी। अगर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करके आप माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं ही पा सकते हैं और माता सरस्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। नारायण के बिना नारायणी अर्थात लक्ष्मी सदैव विनाश का कारण बनेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और माता सरस्वती के जन्म के पीछे की एक छोटी सी कथा आपके साथ साझा करते हैं। पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले तो उन्होंने मनुष्य और जीव जंतुओं को देखा जो बहुत ही नीरस और शोकाकुल दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माता सरस्वती कहकर संबोधित किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार माता सरस्वती ने वीणा के तार झनकार दिए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां कलकलाने लगी, हवा में सन्नाटे को चीरते हुए संगीत पैदा हुआ। तभी से बुद्धि एवं संगीत की देवी के रूप में माता सरस्वती की पूजा की जाने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और
वह उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर आज तक निरंतर पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा चली आ रही है। किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माता सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। विश्व रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिम भारत में माता सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में माता सरस्वती को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कोई उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी कहता है तो कोई उन्हें ब्रह्मा की पत्नी कहता है। परंतु जो भी हो, माता सरस्वती तो ज्ञान की देवी है। उन्हीं के रहते ही प्राणी बोलना सीखता है, नदियों की कलकलाहट है, हवाओं में संगीत है, पेड़ पत्तों में गीत है। देवी सरस्वती हमारे जीवन का आधार है। तो प्रेम से बोलिए माता सरस्वती की जय। तो दोस्तों, यह थी त्रिदेवी अर्थात माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गंगा एवं माता पार्वती की कथा। इस कथा को कहते हुए यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट में प्रेम से जय माता लक्ष्मी, जय माता सरस्वती, जय गंगा मैया अवश्य लिखिएगा। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता गंगा एवं माता पार्वती आप सभी का मंगल करे, आपके घर में सुख समृद्धि लाए। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।